अल्लाह ने जिस शख्सियत को हिकमत अता की, उसके नाम पर कुरान में एक मुकम्मल सूरत नाजिल की गई। लेकिन यह शख्स कौन था? एक गुलाम जो आजाद हुआ, एक आजाद इंसान जो कैद हुआ और हर बार अल्लाह के हुक्म से सुरखरू निकला। यह कहानी है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की। ये वाक़या मसीह से तकरीबन 1100 साल कबल का है। नील के बालाई इलाकों में मौजूदा सूडान और जनूबी मिस्र के खित्ते में। ये वो जमाना था जब फिरौनों की हुकूमत ताकत, जुल्म और गुलामी पर कायम थी। इसी सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम लुकमान रखा गया। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम महलों में नहीं पले, वो गुलामी में पैदा हुए। सादा लिबास, सख्त मेहनत और खामोश रातें उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं। लोग उनसे सिर्फ अताअत की तवक्को रखते थे, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में हिकमत रख दी थी। वो कम बोलते थे, ज्यादा गौर करते थे। कुदरत को देखते, पौधों की बनावट, जानवरों की आदतें, जमीन की खामोश जबान। वक्त के साथ अल्लाह ने उन पर एक राज खोल दिया। वो जुड़ी बूटियों के असरात और शिफा के उसूल समझने लगे। लोग शिफा पाने लगे। पहले गांव, फिर शहर और फिर दूर दराज इलाकों तक हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का चर्चा होने लगा। लेकिन जहां हिकमत होती है, वहां हसद भी जन्म लेता है। झूठे तबीबों ने उनके खिलाफ साजिशें की और एक बार फिर हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। मगर कैद भी उनकी हिकमत को न रोक सके। एक दिन उनके आका ने हुक्म दिया, बकरी जुबा करो और सबसे बेहतरीन हिस्से ले आओ। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम दिल और जबान ले आए। फिर कहा गया, अब बदतरीन हिस्से ले आओ। वो दोबारा दिल और जबान ले आए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इंसान नेक हो तो दिल और जबान से बेहतर कुछ नहीं, और अगर इंसान बुरा हो तो दिल और जबान से बदतर भी कुछ नहीं। ये सुनकर उनका आका हैरान रह गया और उसी दिन हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को आजाद कर दिया गया। कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ने लुकमान को हिकमत अता की। ये हिकमत किसी मदरसे या किताब से नहीं आई थी, ये अल्लाह की खास अता थी। आजादी के बाद हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम फलस्तीन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात नबी और बादशाह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे को नरम करके जर्रें बनाते थे और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम खामोशी से ये सब देखते रहते थे। एक दिन फरमाया, खामोशी भी हिकमत है। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ऐसी नसीहतें की जो कयामत तक जिंदा रहेंगी। बेटा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, नमाज कायम रखना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, तकब्बुर न करना और जमीन पर आजिज़ी से चलना। यही वो हिकमत थी जिसने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को तारीख में अमर कर दिया। और यहां एक निहायत अहम बात को वाज़ेह करना जरूरी है। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कुश्ती की और उन पर गालिब आ गए। नऊज़ बिल्लाह, ये दावा सरासर झूठ और गुमराही पर मबनी है। इस्लाम के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ते से कुश्ती की थी। ये कुश्ती ताकत का मुकाबला नहीं थी, बल्कि सब्र, साबित कदमी और रूहानी मकाम की आजमाइश थी। ना कोई नबी अल्लाह से मुकाबला कर सकता है और ना अल्लाह पर कोई गालिब आ सकता है। इसराइल का नाम देना इज्जत और मकाम की अलामत था, गलबे की नहीं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम गुलाम थे, मगर हिकमत के बादशाह बने। वो जिस्मों के नहीं, दिलों के मुआलिज थे। उनकी पहचान उनकी कब्र से नहीं, उनकी हिकमत से है। और आज भी सदियों बाद उनके अल्फाज दिलों को जिंदा करते हैं।